नाम शाहिद अली, ओहदा पुलिस इंस्पेक्टर, सर्विस 15 साल, मकसद सिर्फ एक, जुर्म का खात्मा। नाम जमालुद्दीन, ओहदा ASI, सर्विस 8 साल, मुजरिमों की जबान खोलना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। नाम फराह हसन, ओहदा ASI फीमेल, सर्विस 10 साल। बीबी, आपने तो कहा था कि आपकी बहू का जब कत्ल हुआ तो उस वक्त आपका बेटा घर पे नहीं था। जी वो इनकी चालाकी से कोई नहीं बच पाता। नाम कमाल अहमद, ओहदा पुलिस कांस्टेबल, सर्विस 12 साल, तबीयत सुस्त होने के बावजूद एक चुस्त सिपाही। ये है टीम खोजी। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इस वक्त 12 बज चुके हैं और कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी का आगाज भी हो चुका है। 5 दिन के लिए डबल सवारी पर पाबंदी है, जिसका इतलाक अभी 12 बजे से शुरू हो चुका है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे। समा की नुमाइंदा रमशा कंवल हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। रमशा, मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी लग गई है, शहरी क्या कह रहे हैं? कराची में सिक्योरिटी खदशात की बिना पर इस पाबंदी को लगाया गया है ताकि सिक्योरिटी के जो खदशात हैं, जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं, उनको क्योर कराया जा सके और आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। बंद करो इसको। कहाँ यार ये तुम्हारी शाही सवारी? खाना खाने निकले थे, अभी घर की तरफ है। तुम्हें पता नहीं है डबल सवारी पर पाबंदी है? जाने देना साहब, कहें तो थोड़ी जेब गरम कर दें। तू तो नीचे उतर, नीचे उतर। तमीज से थोड़ा। पुलिस को तमीज सिखाएगा तू? अरे साहब, कानून तो होता ही तोड़ने के लिए। लेकिन मुझे तो तुम दोनों की हड्डियां टूटती हुई नजर आ रही हैं। जमाल, यस सर। डाल इन दोनों को गाड़ी में। चलो चलो। सर जी, आखिर क्यों लॉकअप कर दिया आपने हमें? हम दोनों का कसूर क्या है? तुम्हारा कसूर ये था कि डबल सवारी पर थे। दूसरा कानून का मजाक उड़ा दो, अब भुगतो ना। मिल गया जवाब, अब चुप करके बैठ जाओ। तुम जैसों का दिमाग ठिकाने लगाने के लिए एक रात ही बहुत है। चलो। कहा था तुझे घर पे बनवा ले खाना। अबे तेरा कसूर है ये। सर वैसे इन दोनों को कब तक छोड़ देंगे? सुबह छोड़ देना, बच्चे हैं, लेकिन तहजीब सिखाना जरूरी है। खाना खाने निकले थे, किस मुसीबत में पड़ गए यार। यार मुझे तो ये फिक्र हो रही घर वाले कितने परेशान हो रहे होंगे। और अम्मा का तो अली तू जानता ही है यार वो बेचारी पूरी रात नहीं सो पाएंगी। और अब्बा, वो तो कल देखियो मेरा जूतों से इस्तकबाल करेंगे। अबे कमीने, तू हंस रहा है? तेरे अब्बा मेरे अब्बा के सामने कुछ भी नहीं है बॉस। मेरी तो खाल ही उधेड़ देंगे। कहाँ था सारी रात? और अगर थाने का बता दिया फिर तो खैर ही हो गई। एहसान, क्या हुआ? एहसान, क्या हुआ? वो क्या शोर मचा रखा है? क्या हुआ ऐसे? सर बातें करते करते गिर गए। वो पानी पिला दे से अभी ठीक हो जाएगा। अभी बहुत दर्द है यार। कोई है? इंस्पेक्टर साहब, कोई है? ये तो बेहोश हो गया। कोई है? इंस्पेक्टर साहब, कोई है? एहसान, एहसान, कोई है? इंस्पेक्टर साहब। हाँ जमाल, क्या अपडेट्स हैं? एहसान को होश आया? अभी तो अंदर है, डॉक्टर मायना कर रहे हैं। फिलहाल कोई इत्तला नहीं है। डॉक्टर साहब, ये ऐसा ही फरा है, इस केस में हमारे साथ है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या प्रोग्रेस है डॉक्टर साहब? देखिए, पेशेंट तो बिल्कुल ठीक है, उसका मुकम्मल चेकअप कर लिया है। उसके पेट में तो कोई तकलीफ नहीं है। तो फिर वो बेहोश क्यों हुआ सर? देखिए, एहसान के पेट के राइट साइड पर कुछ टाँके हैं, उसमें पस पड़ चुकी है, इसी वजह से शायद वो बेहोश हो गया हो। टांके उसके जिस्म पर? कुछ समझ नहीं आया। देखिए, ये तो एहसान होश में आने के बाद ही बता सकता है।
हम तो बस एज्यूम कर सकते हैं कि किडनी या अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ। वैसे एक्सरे रिपोर्ट आने के बाद सब वाज़ेह हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, चूँकि ये लड़का बेहोशी के वक्त थाने में ही था, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनता है। उम्मीद है पुलिस की यहाँ मौजूदगी आपके लिए परेशानी का बाइस नहीं होगी। अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये तो हमारे लिए खुशी की बात है कि आप लोग अपनी जिम्मेदारियों को बाखूबी निभा रहे हैं। एक्सरे रिपोर्ट आ जाए तो मैं दोबारा राउंड लगा लेता हूँ, तब तक पेशेंट भी होश में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। लड़के का इस केस में इस तरह बेहोश होना मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। शायद होश में आने के बाद डिटेल वाज़ेह हो। गड़बड़ तो मुझे भी लग रही है। मिस्टर आप एक काम करें, आप यहीं ठहरे, मैं सर को रिपोर्ट करके आता हूँ। ओके जवान। हेलो, जमाल को अंदर भेजो। सर। हाँ जमाल, क्या रिपोर्ट लाए हो? सर एहसान अभी तक बेहोश है। डॉक्टर ने कहा है कि उसके पेट में लगे टाके खराब हो गए, इसीलिए वो बेहोश हुआ था सर। ऑपरेशन किस चीज़ का हुआ था उसका? सर ये तो एक्सरे की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। हाँ, अल्लाह करे कि भला चंगा होकर घर चला जाए। और सर वो एहसान के दोस्त अली का क्या बना? दोनों लड़कों का रिकॉर्ड साफ है। मैंने उनको सुबह ही बेल दे दी थी। मुझसे माफ़ी भी मांगी है उन्होंने और वादा किया है कि आइंदा कानून शिकनी नहीं करेंगे। ठीक है सर। और हाँ सुनो, वो मर्डर वाले केस की फाइल ज़रा मुझे पहुंचा दो। ओके सर। उम्मीद है कि वो कल तक घर आ जाएगा, परेशान ना हो। अरे साहब जी, हम कैसे परेशान ना हो? इसकी माँ तो रो रो के बावली हो ही जा रही है उसके इंतज़ार में। डॉक्टर साहब, क्या मैं अब घर जा सकता हूँ? जी बिल्कुल, आपके पेट में कोई तकलीफ नहीं है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? सर मालूम नहीं, लेकिन सर इस लड़के का मामला कुछ ज़्यादा ही पेचीदा होता जा रहा है। तुम्हें पता नहीं है डबल सवारी पर पाबंदी है? कहें तो थोड़ी जेब गरम कर दें। ये तो बेहोश हो गया, वही है। एहसान के पेट के राइट साइड पर कुछ टाके हैं, उसमें पस पड़ चुकी है। कुछ समझ नहीं आया। सर आप बेफिक्र रहें, जितनी नफरी चाहिए होगी मैं हाजिर कर दूंगा। बस आप मुझे टाइम बता दीजिए, बाकी काम मेरा। जी जी। अरे सर, हम लोग तो यहाँ बैठे ही आवाम की खिदमत करने के लिए हैं, और आप जैसे बड़े लोगों की खिदमत करने का मौका हमें मिले और हम उसको मिस कर दें तो ये तो नाइंसाफ़ी होगी ना जी। जी 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 बिल्कुल। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। सर ये एहसान के वालिदैन आपसे मिलना चाहते हैं। तशरीफ़ रखिए। सर ये एहसान के वालिद साहब हैं, अंकल नासिर। इन्हीं इंस्पेक्टर साहब ने मुझे बेल दी थी। सर ये एहसान के लिए बहुत परेशान हो रहे थे, इसीलिए मैं इन्हें यहाँ ले आया। सर जब कल सारी रात हमारा बेटा घर वापस नहीं आया तो हमने सारी रात जाग कर गुजारी है, और अली ने हमें सब कुछ बता दिया है। आप बस ये बता दीजिए कि हमारा बेटा अस्पताल से आ गया है क्या? हाँ, शायद उसके पेट में कुछ तकलीफ थी, इसलिए उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा था। कुछ इतना लंबा चौड़ा मसला नहीं है। उम्मीद है कि वो कल तक घर आ जाएगा, परेशान ना हो। अरे साहब जी, हम कैसे परेशान ना हो? इसकी माँ तो रो रो के बावली हो ही जा रही है उसके इंतज़ार में। और अस्पताल थाने का लफ्ज़ तो ऐसा होता है कि अच्छे अच्छों को हलकान कर देता है। सर आप हमें एड्रेस दे दीजिए, अंकल और आंटी जाके एहसान से मिल लेंगे। हाँ हाँ बेशक, एहसान अभी बेहोश है, जैसी होश में आएगा आप मिल सकते हैं उससे। हम कौन होते हैं माँ बाप को रोकने वाले? बड़ी मेहरबानी साहब जी,
मैं तो घबरा ही गया था कि जाने बच्चों से क्या गलती हो गई। अंकल, मैंने आपसे कहा था ना, आप तो फजूल में परेशान हो रहे हैं। मैंने और एहसान ने कोई ऐसी गलती नहीं की है। अब हो गई तसल्ली। गलती चाहे छोटी हो या बड़ी, गलती गलती होती है और उसका नतीजा बुरा भी हो सकता है। उम्मीद है कि तुम आइंदा कानून नहीं तोड़ोगे। सर, ज़बान दी आपको, ज़बान से नहीं फिरूंगा। एक जिम्मेदार शहरी बनूंगा। गुड। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, एहसान का गुर्दे का ऑपरेशन किस वजह से हुआ था? कोई बीमारी वगैरह थी उसको या तबीयत खराब थी उसकी? क्या कह रहे हैं साहब जी? कैसा ऑपरेशन? अभी कुछ अरसे पहले उसका गुर्दे का ऑपरेशन नहीं हुआ? नहीं साहब जी, आपको यकीनन कोई गलत फहमी हुई होगी। मेरे बच्चे को तो कभी ऐसी कोई तकलीफ हुई नहीं है, वो तो अच्छा भला है। और आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। कमाल जी सर। इन्हें हॉस्पिटल का एड्रेस दे दो जहाँ पर कल लड़के को लेके गए थे। बेहतर सर, चलाएं। आप जाकर अपने बेटे से मिल लें। बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी, बड़ी मेहरबानी। मैं कहाँ हूँ? क्या हुआ है मुझे? तुम आराम करो। तुम बेहोश हो गए थे इसलिए तुम्हें अस्पताल लेकर आए। अभी तुम यहीं हो। तो मैं कब घर जा सकता हूँ? जब डॉक्टर साहब इजाज़त दें तो तुम घर जा सकते हो। डॉक्टर साहब, क्या मैं अब घर जा सकता हूँ? जी बिल्कुल। आपके पेट में कोई तकलीफ़ नहीं है। हाँ, आपने जो किडनी का ऑपरेशन करवाया था उसके टाँकों में पस पड़ गई थी, तभी तुम बेहोश हो गए थे। डॉक्टर साहब, मैंने कभी गुर्दे का कोई ऑपरेशन नहीं करवाया। आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसे कैसे मुमकिन है? अगर तुमने गुर्दा नहीं निकलवाया तो तुम्हारे जिस्म में 2 की जगह 1 गुर्दा क्यों है? 1 गुर्दा? ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ जमाल, हाँ वो तो चेक कर लिया है, लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि उसका गुर्दा नहीं है और वो इस बात को मान ही नहीं रहा। ठीक है, सही है, ओके। सर, हॉस्पिटल से एसआई फराह की कॉल आई थी। एहसान की रिपोर्ट भी आ गई है और सर उसके जिस्म में सिर्फ 1 ही गुर्दा है। डॉक्टर समझ रहे थे कि शायद उसने 1 गुर्दा निकलवा दिया होगा, लेकिन सर एहसान कहता है कि गुर्दा निकलवाना तो दूर की बात, उसे कभी गुर्दे की तकलीफ भी नहीं हुई। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? सर मालूम नहीं, लेकिन सर इस लड़के का मामला कुछ ज़्यादा ही पेचीदा होता जा रहा है। ठीक है, चलो हॉस्पिटल चलते हैं और देखते हैं लड़का हमसे छुपा क्या रहा है। ठीक है सर, चलो। हाँ सर, तुमने जो स्टेटमेंट दिया है वो सच है? मैं क्यों झूठ बोलूँगा इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो आज तक गुर्दे में कोई दर्द नहीं हुआ। आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब? देखो एहसान, ये कैसे मुमकिन है? क्या ऑपरेशन हुए बगैर तुम्हारा गुर्दा निकाल लिया हो? तुम याद करो, कभी तुम्हारी तबीयत ख़राब हुई हो और तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा? हाँ, वो 2 माह पहले मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन उसके बाद तो मैंने हॉस्पिटल की शक्ल तक नहीं देखी। ऑपरेशन कहाँ से करवाया था तुमने? वो नाज़ाबाद के किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर। डॉक्टर साहब, आप मुझे 2 मिनट दीजिएगा प्लीज। आइए। क्या हुआ नीला, तुम इतनी चुप चुप क्यों? एहसान, मैं तुम्हें कुछ बताना चाह रही हूँ, लेकिन देखो परेशान मत हो ना। ऐसी क्या बात है, बताओ मुझे। एहसान, मैं दुबई जा रही हूँ अपनी आंटी के पास। क्या? लेकिन क्यों? एहसान,
दुबई में मेरे पापा का बिजनेस है, मैंने तुम्हें बताया तो था। उसकी देखभाल के लिए किसी को वहाँ पर होना चाहिए ना, और पापा तो यहाँ पर बिजी है ना, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। लेकिन तुम्हारा जाना ज़रूरी है क्या? एहसान, मैं पहले ही ना खुश हूँ, अब मजबूरी है तो जा रही हूँ ना। तुम चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड मत किया करो। अच्छा बाबा ठीक है, अब ये बताओ कितने दिनों के लिए जा रही हो तुम? कुछ नहीं पता, शायद 1 महीना लग जाए या फिर 1 साल भी लग सकता है। ये क्या कह रही हो नीला? मेरा तो दिल बैठे जा रहा है। क्या तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी? एहसान, पागलों जैसी बातें मत करो। मजबूरी है तो मैं जा रही हूँ ना वहाँ पर, और मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें क्यों छोड़ के जाऊँगी? कोई अपने प्यार को छोड़ता है भला? तुम्हारे प्यार पे तो मुझे उसी रोज़ यकीन हो गया था जब तुमने मेरे ऑपरेशन के पैसे भरे थे, और तुमने मेरा उस वक्त साथ दिया था। मैं चाहते हुए भी तुम्हारा एहसान नहीं उतार सकता। अरे ये तो मेरी खुशकिस्मती है जो मैं तुम्हारे किसी काम आ सकी, और ज़िंदगी के हर मोड़ पे मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। बस अब शर्मिंदा मत करो मुझे ऐसी बातें करके। अच्छा ये बताओ कब जा रही हो तुम? कल शाम की फ़्लाइट है। क्या इतनी जल्दी? अर्जेंट है ना मेरी जान। मैं प्रॉमिस करती हूँ काम निपटाते ही वापस आ जाऊँगी, और फिर तुमको पापा से भी मिलवाऊँगी। सच? अब तो तुम्हारा इंतज़ार बेसब्री से रहेगा। मुमकिन है कि सर इसके साथ फरेब हुआ हो। ये पता करो किसने ये गुर्दा कहाँ बेचा है। वो किसने? अगर तूने अब हमसे सच नहीं कहा ना तो मैं ये तेरी तकलीफ और बढ़ा दूंगा। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ मैंने कोई गुर्दा नहीं बेचा, और ना ही किसी गिरोह में शामिल हूँ। चक्कर चला रहा था उस लड़की से। ये उसी लड़की का एहसान है कि आज मैं आप लोगों के सामने जिंदा हूँ। अभी कुछ अरसे पहले उसका गुर्दे का ऑपरेशन नहीं हुआ? मेरे बच्चे को तो कभी ऐसी कोई तकलीफ हुई नहीं है। 2 माह पहले मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन उसके बाद तो मैंने हॉस्पिटल की शक्ल तक नहीं देखी। तुम्हारे प्यार पे तो मुझे उसी रोज़ यकीन हो गया था जब तुमने मेरे ऑपरेशन के पैसे भरे थे। अरे ये तो मेरी खुशकिस्मती है जो मैं तुम्हारे किसी काम आ सकी। आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब, ये लड़का सच कह रहा है? जी, मुझे लगता है ये लड़का सच बोल रहा है। मुमकिन है कि सर इसके साथ फरेब हुआ हो और अपेंडिक्स का कह के इसका गुर्दा निकाल लिया और इसको खबर भी ना हुई हो। और सर ऐसा भी हो सकता है कि वो गुर्दा बेच चुका हो और पुलिस के खौफ से अनजान बनने की कोशिश कर रहा हो। अगर ऐसा है तो यकीनन ये गुर्दा फरोश गिरोह का काम है, और ये लड़का महज एक विक्टिम भी हो सकता है। जमाल, सर तुम इस लड़की के ख़ानदान और उसके घर वालों को पता करो, क्योंकि अगर इसने प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाया है तो उसके घर वालों के पास पैसे होना लाजमी बात है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये पता करो किसने ये गुर्दा कहाँ बेचा है। वो किसने? जाओ। फरा, यस सर। आप इस लड़के पर कड़ी नज़र रखेंगी। ओके सर। आइए। सर ये लड़का तो काफ़ी सीधा साधा लगता है, और मेरा नहीं ख्याल है कि ये किसी गिरोह में मुलव्वस होगा। मिस फरा, हम पुलिस वाले हैं, शक्लो सूरत और कयास के बजाय हम सबूत पर चलते हैं। पॉसिबल है कि वो लड़का बेगुनाह हो या फिर वाकई अनजान कि उसके साथ क्या हो चुका है। जो भी है, अब इस इंटरेस्टिंग गेम का एंड मैं ही करूंगा। आओ जमाल, बैठो। क्या खबर लाए हो? सर मैंने सब कुछ पता करवा लिया है। इस लड़के का बाप एक फैक्ट्री में मामूली सा मुलाजिम है। तो सर इसके घर की आमदनी 10 से 15 हज़ार से ज़्यादा नहीं है। ऐसे में 30 हज़ार का ऑपरेशन
प्राइवेट हॉस्पिटल में कैसे करा सकता है? इसका मतलब? इसका मतलब है सर वो झूठ बोल रहा था। तुम दोनों एक बात सुनो, मैं जो ये बात कहने जा रहा हूँ ये किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। देख एहसान, तू 2 दिन से हम लोगों को धोखा दे रहा है, खुद भी तकलीफ में है। अगर तूने अब हमसे सच नहीं कहा ना तो मैं ये तेरी तकलीफ और बढ़ा दूंगा। मैं सच कह रहा हूँ सर, मेरा यकीन करें, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ मैंने कोई गुर्दा नहीं बेचा और ना ही किसी गिरोह में शामिल हूँ। चल ठीक है, मान ली तेरी बात। अब ये बता, अपेंडिक्स के ऑपरेशन के लिए तेरे पास पैसे कहाँ से आए? वो मैंने अपने दोस्त अली से उधार लिए थे। मैं जानता था कि तू कुछ ऐसा ही कहेगा, इसीलिए मैं पहले तेरे दोस्तों से तफ्तीश कर चुका हूँ। तेरे सारे दोस्त सफ़ेद पोश और जेब के खाली हैं। चल अब सच सच बता, कहाँ से आए तेरे पास पैसे? वो मेरी गर्लफ्रेंड ने भरे थे पैसे। गर्लफ्रेंड? तेरी गर्लफ्रेंड? क्या नाम है उसका? सर वो अनिला नाम है उसका, और वो एक अमीर बाप की बेटी है। उसी ने पैसे भरे थे मेरे ऑपरेशन के। कहाँ रहती है वो? ये तो मालूम नहीं। अच्छा, ये कैसी गर्लफ्रेंड है जिसका तुझे ठिकाना तक नहीं मालूम? सर वो सीव्यू की तरफ कहीं रहती है, अक्सर हम लोग पार्क में मिल लिया करते थे। अच्छा, आजकल कहाँ है वो? सर वो मेरे ऑपरेशन के 2 हफ्ते बाद ही दुबई चली गई थी अपनी आंटी के पास। यानी तू ये कहना चाहता है कि एक लड़की फरिश्ते की तरह आई, तेरा इलाज कराया, खर्चा उठाया और चली गई? यहाँ पे हॉलीवुड की कोई फिल्म चल रही है क्या? हाँ सर आप मेरा यकीन करें, मैं पहले ही मुसीबत में फंस गया हूँ। आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलें, आपको सब पता चल जाएगा कि किसने मेरा खर्चा उठाया था। हॉस्पिटल तो हम जाएंगे और ये भी पता लगाएंगे कि अपेंडिक्स के ऑपरेशन के नाम पर गुर्दे कौन निकाल रहा है। हाय मेरे अल्लाह, हाय मेरे अल्लाह, ये क्या माजरा हो गया हम गरीबों के साथ। अरे मेरे जवान जहान बच्चे की किसकी नजर लग गई, किसकी नजर लग गई। अल्लाह गारत करेगा उन कमबख्तों को जिसने मेरे बच्चे का गुर्दा निकाल लिया। या अल्लाह। अरे अब इस तरह रोने धोने से क्या होगा? हाँ, मैं तो पूछता हूँ इस बेअक्ल से, इसे क्या जरूरत थी ऐसे 2 नंबर अस्पतालों में जाने की? अरे असल कसूरवार तो तुम हो। हमेशा कहती थी एहसान के अब्बा जवान जेल बच्चा है, मारा मारा फिजूल घूम रहा है। अरे तुम्हारे दुकान में जैसे तेल डला हुआ था, तुमने एक न सुनी, तुमने एक न सुनी। अरे देखो मेरे बच्चे का क्या हाल हो गया। बस कर बस कर। अरे मुझे क्या पता था ये मेरी नाक के नीचे क्या क्या गुल खिला रहा है। चक्कर चला रहा था उस लड़की से, और तो और उसके पैसों से ऑपरेशन भी करवाया। अरे इस नानजार ने कभी हमें कुछ बताया है? सब कुछ तो छुपाता रहा ये। अब्बा ये उसी लड़की का एहसान है कि आज मैं आप लोगों के सामने जिंदा हूँ। ना मेरे लाल, ना अल्लाह तुझे सलामत रखे, तुझे हमारी उम्र भी लगा दे मेरा बच्चा ना। जी आप दोनों जरा बाहर जाइए, इंस्पेक्टर साहब को एहसान से सवाल जवाब करने। चलें। इंचार्ज कहाँ है तुम्हारा? सर वो डॉक्टर साहब आज ऑफिस नहीं है। झूठ बोलता है, सच बता कहाँ है? अरे अरे अरे, आप लोग क्यों अंदर घुस आए? पहचाना इसे? नहीं, कौन है ये? ये तुम्हारा मरीज रह चुका है, 2 माह पहले ऑपरेशन करा के जा चुका है। कुछ याद आया? देखिए सर, मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरे पास तो हजारों मरीज आते हैं। मैं किस किस की शक्ल याद रखूंगा? ये डॉक्टर, इस लड़के की फाइल निकालो, मुझे इसके होने वाले ऑपरेशन की तमाम डिटेल्स चाहिए और इस हॉस्पिटल की रजिस्ट्री भी। अरे आप ठीक है, आप मुझे इस लड़के का नाम और पता लिख कर दे दें और कल आ जाइएगा, मैं
फाइल निकाल के आपको दे दूंगा। अभी तो वैसे भी क्लिनिक बंद होने का टाइम हो गया है। नाम, पता, हसब नसब सब कुछ लिख दिया है। मुझे फाइल अभी निकाल कर दो। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। जमाल। यस सर। कमाल के साथ फाइल लेकर मेरे पास पहुंचो। ओके सर। सर एहसान सच कह रहा है, क्योंकि बैंक ड्राफ्ट अनिला के नाम पर ही है। ओ, तो अब डॉक्टर फवाद को शामिल तफ्तीश करना पड़ेगा, क्योंकि जब एहसान अपेंडिक्स से ऑपरेशन के लिए आया है तो उसका गुर्दा कैसे निकाला? ये तो सरासर कानूनन जुर्म है। सर मुझे तो गड़बड़ लगती है सर। मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन अभी हमें यहाँ से जाना होगा। एहसान, इस हॉस्पिटल पर रेड करने के लिए तुम्हें केस दायर करना होगा, जब भी हम कुछ कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं लाजमन इनको बेनकाब करूंगा। ये वो दरिंदे जिनकी नज़र में इंसान की कोई अहमियत ही नहीं है। अनिला, मेरे पेट में बहुत शदीद दर्द हो रहा है। एहसान, खुद को संभालो, वो देखो सामने हॉस्पिटल है, ठीक है? सर इस हालात में इंसानियत से एतबार ही ख़त्म होता जा रहा है सर। कानून जब तक ईमानदार और अच्छे लोगों के हाथ में है, जुर्म बेनकाब होने से बच नहीं सकता। आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब, ये लड़का सच कह रहा है? मुझे लगता है ये लड़का सच बोल रहा है। मेरे नहीं ख्याल में कि ये किसी ग्रोह में शामिल होगा। अब इस इंटरेस्टिंग गेम का एंड मैं ही करूंगा। अल्लाह गारत करेगा उन कमबख्तों को जिसने मेरे बच्चे का गुर्दा निकाल लिया। या अल्लाह। अनिला, तुम यहाँ? तुम तो दुबई में थी ना? कहाँ भाग रही है, कहाँ भाग रही है? जानती है कि पुलिस से बच के कौन भागता है? सिर्फ चोर, समझी? मैंने कुछ नहीं किया, छोड़े मुझे। फरा, यस सर। इसको थाने लेकर चलो। ओके सर। जमाल, डॉक्टर को लेकर आओ। हरी आप। देखिए, मैं आपसे कह रही हूँ मैंने कुछ भी नहीं किया, आप मुझे जाने दें। सीधी तरीके से बता रही कि कब से ये कर रही है काम, और तू कितने लोगों की जिंदगियों से खेल चुकी है। सच सच बता। मैडम आप प्लीज मुझ पे रहम कीजिए, मैं आपसे कह रही हूँ मैंने नहीं किया कुछ। ओहो, तो सीधी तरीके से तो नहीं बताएगी? सीधी तरीके से बताती है कि नहीं बताती? बताती हूँ, बाल छोड़े। बता। मैं और डॉक्टर फवाद मिलके क्लिनिक चलाते हैं और हम ऑपरेशन के बहाने लोगों को ले आते उनके गुर्दे निकालने को। आगे बोल, आगे। एहसान कहाँ मिला था तुझे? मैं अक्सर रॉन्ग नंबर से बात करके लोगों से दोस्तियां कर लेती हूँ। एहसान उनमें से एक है, और मेरी एहसान से पहले सिर्फ फोन पे बात होती थी, बाद में हमारी मुलाकात होने लगी। अनिला, कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है, अगर तुम्हारे फादर हमारे रिश्ते से राजी ना हुए तो। तुम परेशान क्यों होते हो एहसान? तुमको पता है मैं अपने बाबा की इकलौती औलाद हूँ, और बाबा मेरी पसंद को कभी रिजेक्ट नहीं करेंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। हमारे ख़ानदानों के बीच का फ़र्क कभी मुझे बहुत दिल बर्दाश्त कर देता है। काश मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें धूमधाम से दुल्हन बनाकर लेकर जाता। अरे मेरी जान, मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है, क्यों फिक्र करते हो? और खाली बातों से पेट नहीं भरता एहसान, भूख लग रही है मुझको। अच्छा बाबा, आज तुम्हारी मर्जी का खाना खाते हैं। एक दिन मैं बातों बातों में एहसान को डॉक्टर फवाद की क्लिनिक के करीब ले गई, और वहाँ पर एक जूस वाले से हमने 2 गिलास जूस लिए, और मैंने एहसान से नज़र बचा के उसके गिलास में पेट के दर्द की दवाई डाल दी, और एहसान को मुझ पर ज़रा शक नहीं हुआ।
एहसान? अनिला मेरे पेट में बहुत शदीद दर्द हो रहा है। एहसान खुद को संभालो, वो देखो सामने हॉस्पिटल है, ठीक है? हम वहाँ चलते, कोई ना कोई डॉक्टर मिल जाएगा। उठो। मेरे पेट में बहुत शदीद दर्द। मिस्टर एहसान, आपके अपेंडिक्स में इन्फेक्शन है और उसमें सूजन भी काफ़ी है, उसे काट कर निकालना पड़ेगा। यानी ऑपरेशन करना पड़ेगा? जी हाँ, फ़ौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना ये आपके पेट में फट सकता है और आपके पूरे जिस्म में इसका जहर फैल सकता है और आपकी जान भी जा सकती है। ओह माय गॉड, डॉक्टर साहब आप प्लीज़ फौरी तौर पर एहसान का ऑपरेशन करवा दीजिए, बस एहसान की जान बच जाए। खर्चा कितना होगा डॉक्टर साहब? तकरीबन 30,000 रुपये का। ठीक है डॉक्टर साहब, आप प्लीज़ ऑपरेशन की तैयारी करें। 30,000 तो क्या अनिला, मेरे पास तो 3,000 भी नहीं है। एहसान पागल मत बनो, तुम्हारी जिंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है और तुम्हारे ऑपरेशन का खर्चा मैं उठा रही हूँ ना, फिर तुम क्यों परेशान हो रहे हो? डॉक्टर साहब आप प्लीज़ ऑपरेशन की तैयारी करें। हाँ ठीक है, मैं इनको एडमिट कर लेता हूँ और ऑपरेशन की तैयारी करता हूँ, ठीक है? मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगा। परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। जो लोग मक्कारी से दूसरों की जिंदगियों के साथ खेलते हैं ना, कुदरत उन्हें जरूर रुलाती है और तेरे आंसुओं की तो अभी शुरुआत है। अरे यार, अपने तो वारे न्यारे हो गए। कहते हैं ना, ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ फाड़ के देता है। हाँ सर ये तो है। वैसे सर ये लड़का जरूरत से ज्यादा बेवकूफ नहीं निकला, इतने आराम से अपना गुर्दा दे गया। मेरी तो यही दुआ है, इस तरह के बेवकूफ होंगे तो अपना काम चलता रहेगा, वरना अपना क्या होगा फिर। सर एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। एक गुर्दे में हमें प्रॉफिट कितना होता है? आज तुम इतनी डिटेल में क्यों जा रही हो? क्या कमीशन बढ़ाने का प्रोग्राम है? हो सकता है सर, बताएं ना कितना प्रॉफिट मिलता है हमें एक गुर्दे में? यही कोई 1.5-2 लाख रुपए। हाँ सर, सर ये तो है, शराफत की रोजी में बंदा सिर्फ दाल रोटी ही खा सकता है, लेकिन सर कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है, अगर हम पकड़े गए तो? अरे किस तरह की उल्टी सीधी बातें कर रही हो? हम क्यों पकड़े जाएंगे भाई? नहीं सर, मुझे डर लगता है। हमें कौन पकड़ेगा? तुम्हारे वो बेवकूफ़ आशिक, वो अपनी अनिला जान पर कभी शक नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात रही पुलिस की, तो उन्हें तो अपनी रिश्वत प्यारी है। और जब तक हमारे पास ये नोट है ना, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। और तुम भी ना घबराया करो। क्या ख्याल है, खाना खाने चले? चलो। सर डॉक्टर फवाद ने जिन डॉक्टर्स और नर्सों का जिक्र किया है, वो सब के सब अरेस्ट कर लिए गए हैं। सर ये सब के सब गुर्दा फरोशी के धंधे में मुलविस थे सर। मुझे तो यकीन ही नहीं होता सर कि इंसानों की सूरत में ऐसे दरिंदे घूम रहे हैं। सर इस हालात में इंसानियत से एतबार ही ख़त्म होता जा रहा है सर। लेकिन बुराई कभी भी फल फूल नहीं सकती। अच्छे लोग भी मौजूद हैं, ऐसे बेशुमार डॉक्टर्स और हॉस्पिटल मौजूद हैं जो कि लोगों की खिदमत को वाकई इबादत समझते हैं। और मुझे यकीन है कि कानून जब तक ईमानदार और अच्छे लोगों के हाथ में है, जुर्म बेनकाब होने से बच नहीं सकता। सर एहसान शदीद परेशानी का आलम में घर गया था, वो सारी ज़िंदगी इस धोखे को भूल नहीं पाएगा। सर वो जाते वक्त आपके लिए एक पैगाम छोड़ कर गया है। अच्छा, वो क्या? सर वो कह रहा था कि आपने हॉस्पिटल में उसकी कहानी को फिल्मी कहा था, वो वाकई फिल्मी निकली। अगर उसे उस रोज़ आप अचानक थाने ना लाते तो शायद गुर्दा फरोशों का ये ग्रोह बेनकाब ना होता।
फरा, यस सर। जो नया मर्डर केस आया है उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई? यस सर। ठीक है, मुझको ला कर दो। जमाल, पिछले डकैती वाले केस की फाइल ज़रा मुझे भिजवाओ। ओके सर। मैं बोल रहा हूँ। ओके सर।